हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, जो आपके दिलो दिमाग से नहीं जाते, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए, या इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके मन में क्या फीलिंग्स है। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आगे लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो जरूरी नहीं है कि एनर्जीज आपके साथ में मैच करें। ओके, सो अगर एनर्जीज आपके साथ में मैच होती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती है तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ओके, उसके बाद में ये रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो भी हो, बस आप किसी को चाहते हैं और उस व्यक्ति के मन की बात जानना चाहते हैं। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, और अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड हमारे व्यूअर्स के क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के मन में अपने पार्टनर को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर। We have triumphant success, the waiting game, financial and material changes, and spiritual strength. Okay, so यहाँ bottom of the deck में भी है prosperity begins, throat chakra. Okay, so what I feel, इस वक्त आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, और ये न्यू बिगिनिंग एक लंबे समय के संघर्ष के बाद कर रहे हैं। ओके, आप अपने रिलेशनशिप में काफी लंबे समय से बहुत बर्डनसम थे, बहुत चैलेंजेस का सामना किया, बहुत डिफिकल्टीज रही, और आप हर बार इंतजार में रहे कि आपको कुछ मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपको आपका रिकग्निशन मिलेगा, आपको प्यार में सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। तो काफी लंबे समय तक आपने संघर्ष किया अपने रिलेशनशिप में, बट अब फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। उस चैप्टर को अब आप खत्म कर रहे हैं। ओके, अब आप अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यू आर नाउ रेडी टू मेक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। सी, अब आप बिल्कुल अपने पास्ट के इतिहास को खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, सो काफी लंबे समय से आपने, देखिए यहाँ पर द वेटिंग गेम दिखा रहा है। काफी लंबा समय था आपके इंतजार का, जहां बहुत चैलेंजेस का सामना किया आपने। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत बर्डनसम रहा आपके लिए। ओके, सो इन सब के बाद में अब आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। अब आपको एक नई जिंदगी चाहिए जिसमें ये सब पुराना कुछ भी ना रहे। मेमोरीज ऑफ लव, बेस चक्रा एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो ऐसे लग रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, जो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में फिर से न्यू बिगिनिंग, यानी कि इस वक्त आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है यहाँ मेमोरीज ऑफ लव देखकर कि आपके लाइफ में इस वक्त कोई नया पर्सन आया है, और ये आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप से है। यानी कि या तो कोई बचपन का दोस्त होगा, या फिर स्कूल कॉलेज में कोई होगा जिससे आपकी पहले फ्रेंडशिप होगी, और अब वो व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में आया है, या नहीं तो आपके कोई आस पड़ोस के व्यक्ति होंगे जिनको पहले आप जानते थे, और अब यानी कहने का मतलब है कि कोई पास्ट पर्सन अभी आपसे रिकनेक्ट हुआ है। ठीक है, और इस व्यक्ति के साथ में आपको होप्स लग रहे हैं कि आपकी जिंदगी बैलेंस होगी, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन करके, और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, और आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड, और अब है यहाँ न्यू बिगिनिंग, विजडम, इट्स अ मैरिज कार्ड, देन इट्स अ बैलेंस कार्ड,
इट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. सो इट मीन्स कि पुराना इतिहास खत्म करके आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं. ये नया पर्सन आपके पास्ट से रिलेटेड है, जिसके साथ आपको बहुत उम्मीदें हैं. आपको लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली मेरे साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में होगा, ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा मेरे साथ में, और इसके साथ मेरी सारी उम्मीदें, इच्छाएं पूरी होंगी. ओ सी लवर्स, हार्मनी कार्ड. ओके, पावर and movement, choices and decision. Yes, move, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. तो अब आप अपने लाइफ में वो डिसीजन ले लेना चाहते हैं. ओके, एंड अ वेरी स्ट्रांग डिसीजन. दिस टाइम यू डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. और आप बहुत स्ट्रांगली अपने आप को, मतलब इस बार आप अपने रिलेशनशिप की कमान सामने वाले के हाथों में नहीं रख रहे हैं. आप कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं कि आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. आप अब दूसरे के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं. अब आप अपने लिए पहले सोच रहे हैं. ओके, और अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं. ओके, यस, यू आर स्ट्रांगली गेटिंग दिस इंट्यूशन कि आपकी जीत होगी. यस, थर्ड आई चक्रा है, इंट्यूशन है, क्राउन चक्रा है, देन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. सो यस, यू आर डेफिनेटली फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन. इस पुराने व्यक्ति जो आपके लाइफ में आया है, इस व्यक्ति के साथ में आपके इक्वल वाइब्रेशन से आपको सच में आपको एक बटरफ्लाइज फील हो रहा है. ओके, इस व्यक्ति के साथ में ये पर्सन कोई आपका पास्ट कोलीग भी हो सकता है. पास्ट पर्सन यानी कि कोई, जैसे हम 2-4 कंपनियां चेंज करते हैं जॉब में, तो और कोई आपकी पहले कंपनी से रिलेटेड होगा. ओके, कोई एक्स एम्प्लॉय है, कोई हमारा स्कूल कॉलेज फ्रेंड है, या कोई पास्ट में हम मान लो आपने 2-3 घर बदले हैं, तो आपके कोई पड़ोसी होंगे. इस तरह के कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो आपके लाइफ में आए हैं, और इनके साथ अब आपको बहुत उम्मीदें हैं. ओके, सो आई थिंक इस नए पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या है. सो लेट्स फाइंड आउट. मैं इसे साइड में रखती हूँ. सो लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस रिलेशनशिप के. Ace of Cups, 4 of Swords, 8 of Swords. We have 7 of Wands, 3 of Pentacles. Let's me pull few more cards नीचे. तो वैसे मुझे यहाँ अभी देखकर ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. ओके, बट कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं कि कहीं इनको हार्ट ब्रेक ना हो जाए फिर से. ओके, पास्ट में शायद इनका कुछ हार्ट ब्रेक रहा हो. देखिए, एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि येस, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ लव रिलेशनशिप विथ यू, और ये बहुत शिद्दत से ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं इसी बारे में. लेकिन आप सोच इसलिए रहे हैं बिकॉज यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो यहाँ पर दिख रहा है ऐसे कि आपके पर्सन डर रहे हैं कि कहीं उन्हें हार का सामना ना करना पड़े, कहीं उनका दिल ना टूट जाए, कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में. और वो परेशान है, दुखी है इसी बात को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और इसीलिए शायद कहीं ना ये पर्सन डिफेंसिव है. ओके, डिफेंसिव है यानी कि ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और अपने इमोशंस को दबा रहे हैं. शायद इसके लिए क्योंकि पास्ट में इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा कि इनका पास्ट का रिलेशनशिप फेल हो गया होगा. तो इसलिए अब इन्हें ना हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने खुलकर प्यार पे भरोसा करने की. आपके ऊपर तो नहीं, लेकिन अपने भाग्य पर शायद ये भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं, और इसलिए डर रहे हैं, ऐसे लग रहा है. ओके, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए, स्पीड स्लो है, जजमेंट, 6 of Cups, Queen of Cups, and 10 of Pentacles. Beautiful. See,
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत टेंशन में है ये पर्सन, ओके, बहुत टेंशन में है। ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं और शायद इस रिलेशनशिप को लीगल भी बनाना चाहते हैं, यानी कि आपसे प्रॉपरली शादी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जो पास्ट मैंने कहा, देखिए आपके साथ में एक पास्ट रिलेशनशिप है ये, मतलब ये इस इंसान को आप पहले से जानते हो, ऐसा है। इनके एनर्जी में भी 6 ऑफ कप्स आया है। और जो पास्ट में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे ना, तब आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ओके, और बहुत ही लविंग और केयरिंग आप दोनों का रिलेशनशिप था। और अब उनको वही बातें सब याद आ रही हैं कि आप कितने लविंग थे, कितने केयरिंग थे, कितना आप सच्चा प्यार करते थे, कितने अच्छे थे आप। तो वो जो आपकी सारी अच्छाई है ना, उमड़ उमड़ कर इनके मन में आ रही है। एंड अब इन्होंने ये फैसला कर दिया कि भैया मुझे तो आपके साथ ही घर बसाना है, शादी करनी है और लॉन्ग टर्म में आना है, ओके। सो लेकिन फिर भी डर रहे हैं कि शायद आपके और इनके बीच में कोई और आया होगा इनके लाइफ में जिसने इनको धोखा दिया। तो थोड़े से टेंशन में है कि कैसे होगा सब कुछ, इसलिए इनकी जो स्पीड है ना वो इस समय बहुत स्लो है, ठीक है। तो अगर आप इनकी स्पीड स्लो देख करके ये सोच रहे हैं कि भैया ये इंसान चाहते भी हैं आपको या नहीं चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि यस दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू, और बहुत जल्द आपको प्रपोज भी करेंगे मेरे ख्याल से। जब ये इनको पूरा आश्वासन हो जाएगा कि हाँ भाई आपके साथ में फिर से वो कोई इतिहास रिपीट नहीं होने वाला है, कोई स्टोरी रिपीट नहीं होने वाली है, सब कुछ अच्छा चलेगा आगे, देन दे विल डेफिनेटली come towards you with their proposal. King of Wands, 6 of Swords. Yes, देखिए ये this person needs to come out of their mental jail, ठीक है। दिस पर्सन डेफिनेटली, और आएंगे ये, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली दे विल कम टूवर्ड्स यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स की इनको चिंता है, ठीक है, कि रिश्ता कहीं टूट ना जाए। लेकिन यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि बहुत जल्द अपने इस फीलिंग से उबर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे अपने इस मेंटल जेल से, एंड देन दे विल कम टूवर्ड्स यू बिकॉज यस यहाँ फिर से देखिए द एम्प्रेस कार्ड दिखा रहा है कि दे आर सीइंग यू एज अ मैरिज मटेरियल। उनकी नज़र में आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, एक बहुत ही लविंग केयरिंग लाइफ पार्टनर हो। सो इस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स ये स्टोरी बता रहे हैं कि यस बहुत जल्द वो आपको अपने मन की बात बोलेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ऐसे लग रहा है, ओके। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि इस व्यक्ति के मन में और क्या चल रहा है आपके लिए। वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा ना कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रपोज यू, सी यू कैन सी दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो दे हैव अ प्रपोजल इन देयर हैंड कमिंग टुवर्ड्स यू। वाओ, 5th चक्रा, और जो अभी तक वो बोले नहीं है ना आपसे, उनका थ्रोट चक्रा अभी जो ब्लॉक चल रहा है, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कहेंगे, आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, टेम्पल पाथ। They are seeking the blessings of the divine and ready to fight for this connection. Okay, so this person is now definitely सोच रहे हैं कि हाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी है डोर टू स्पिरिट, सो दे डेफिनेटली वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। वो ऊपर वाले से डेफिनेटली दुआ कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप। सो वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पर 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन फ़िलहाल तो डर रहे हैं, बट इन नियर फ्यूचर डेफिनेटली दे विल टेक सम एफर्ट्स। आइए और जानते हैं। यहाँ मैनिफेस्ट करते लग रहे हैं मुझे, प्रे करते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। रोज़ सुबह उठकर शायद ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। फ्लेक्सिबल, ऑर्फेंड, मेंडिंग एंड टू द सी। देखिए मैंने कहा ना कि इंसान बार बार निराश हो जाते हैं बीच बीच में, तो ये टू द सी कार्ड दिखा रहा है कि यस बीच बीच में ये इंसान निराश हो जाते हैं, बट फिर और बहुत अकेलेपन का इनके अंदर एक अकेलापन छाया हुआ है। और फ्रेंड कार्ड बता रहा है कि यस इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा अकेलापन है। अकेलापन इसलिए है क्योंकि पास्ट में इनके साथ में जो बुरा हुआ, तो एक निराशा है, अकेलापन है, ये सब कुछ है। बट
एज आई टोल्ड यू कि वो फाइट करेंगे, हॉस्टिलिटीज़ कार्ड दिखा रहा है कि वो फाइट करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए और जितना हो सके उतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। ओके, फ्लेक्सिबल कार्ड ही दिखा रहा है कि वो आपके साथ अब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में रहेंगे, यानी कि पास्ट में अगर बहुत अकड़ते होंगे अपने पास्ट रिलेशनशिप में, तो अब उनको बात समझ में आ गई है कि भाई पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करने में ही भलाई है, तभी रिश्ता चलता है। तो वो उनको ये बात तो समझ में आ गई है कि भाई आपके साथ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू जॉइन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो इस रिश्ते को जोड़ने के लिए उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अकड़ने से नहीं चलेगा। ओके, आइए जानते हैं इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या इन द नियर फ्यूचर। विल दे टेक सम एक्शन? Wow, the Fool, Knight of Pentacles, King of Cups, सब कोर्ट कार्ड्स आए हैं। ओह माय गॉड, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। यहाँ 2 कोर्ट कार्ड हैं, सॉरी 3 कोर्ट कार्ड्स हैं और एक मेजर आर्काना है। Judgment, Queen of Swords, the Star and 10 of Wands. Well, 10 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है, तो सी यहाँ पर जो 2 कोर्ट कार्ड्स हैं ना, ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 पर्सन नहीं बल्कि एक ही पर्सन 2 अलग अलग एनर्जीज़ में आ जाते हैं। कभी तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ओके, इमोशनल हो जाते हैं अपने पास्ट को लेकर के कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें लगता है नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं चलने वाला है और रिश्ता ऐसे ही रहेगा। बट फिर कभी वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, सोचते नहीं भाई लाइफ में आगे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो द स्टार कार्ड अगेन सेज एंड द फूल कार्ड कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वो कोई एक्शन लेंगे और अपने पास्ट के बर्डन्स को निकाल कर 10 ऑफ वॉन्ड्स दे विल रिमूव ऑल द पास्ट बर्डन्स। जो जगलिंग सिचुएशन चल रहा है अभी उनका, वो डेफिनेटली इससे बाहर निकलेंगे और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेंगे, एक रिस्की स्टेप लेंगे, डरेंगे नहीं अपने लाइफ में एक्शन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ वो अपने पास्ट को मिटाकर आगे बढ़ें, अपने आप को हील करें। बेसिकली दे नीड सम हीलिंग। ओके, एंड आफ्टर दे आर प्रॉपरली हील्ड, द स्टार कार्ड सेज कि जब वो प्रॉपरली हील हो जाएंगे ना, तब वो आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द एम्परर। सो यहाँ पर 3 किंग की एनर्जी आई है विच शोज़ डेफिनेटली, और इसमें किंग ऑफ कप्स नहीं आया है। दिस शोज़ दैट दिस पर्सन स्लोली एंड स्टेडली विल ओवरकम देयर फियर्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड अपने मन के डर, अपने मन के अकेलापन, जो एक रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद जो एक अकेलापन आता है, जो फियर्स होते हैं, डर होता है, उन सब से ये इंसान लॉजिकली सोच करके बहुत एक थॉटफुल डिसीजन लेके प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और रिश्ते की जिम्मेदारी लेते हुए एक मैच्योरिटी आ जाएगी इनके अंदर। थोड़े समय बाद इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी एंड दे विल ओवरकम ऑल द फियर्स एंड रेडी टू टेक द एक्शन। किंग की जो एनर्जी होती है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, दे बोथ आर एक्शन ओरिएंटेड। सो आई थिंक दे विल जंप इनटू देयर एम्परर एनर्जी, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जहाँ पर वो एक्शन लेंगे आपके लिए और इस रिलेशनशिप में लीड करेंगे रिश्ते को। ठीक है, अभी जो वो लीड नहीं कर रहे हैं, दे विल डेफिनेटली लीड द रिलेशनशिप। ओके, आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
सो वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, यानी कि आप अकेले में बैठिए और देखिए आस्क योर एंजल्स। आप अकेले में बैठिए, अकेले में भगवान से बातें करिए, जिस भी डेटी से आप प्रे करते हैं बातें करिए। आपको उस अकेलेपन में बहुत सारी ऐसे डाउनलोड्स रिसीव होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आपको क्लैरिटी से मिलेगी, समझ में आएगी, और आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर होते जाएंगे। तो उस समय जो भी मैसेज आपको रिसीव होता है उसे इनकार मत करिए, एक्सेप्ट करते जाइए। सो यू विल रिसीव मोर एंड मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। लुक फॉर अ साइन। सी, मैंने कहा आपसे कि आप मेडिटेट करिए, अकेले में भगवान से बातें करिए, और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिग्नल देंगे, वो आपको बताएंगे। तब आपको रियलाइज़ होता जाएगा कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, और आपके अनगिनत सवालों के आपको जवाब भी मिलेंगे। ओके, इट्स ओनली व्हेन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट यू विल रिसीव मोर मैसेजेस। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मैसेजेस, इफ़ यू डू नॉट वांट टू ट्रस्ट देम, तो वो मैसेजेस भी नहीं आते हैं। ओके, सो बी इन एक्सेप्टेंस एंड be ready to listen। आइए अब रोमांस एंजल्स से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चिल्ड्रन, फ्लर्ट एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। चिल्ड्रन और फ्लर्ट, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चिल्ड्रन का मतलब यहाँ सिर्फ चिल्ड्रन नहीं है। तो यहाँ पर आपको रोमांस एंजल्स बोल रहे हैं ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद पास्ट में जो इनके साथ में हो चुका है और जो आपके साथ में हो चुका है, तो इसकी वजह से आप दोनों शायद रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो रहे हैं। ओके, एंजॉय नहीं कर रहे हैं लव को। सो चिल्ड्रन एंड फ्लर्ट सेज दैट यू नीड टू बी अ लिटिल मोर enthusiastic, a more bubbly, a more fresh and active and flirty to each other। मतलब थोड़ा सा enjoy करिए, be in the some light energy। हमेशा एकदम सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है कि अरे पास्ट में ऐसा हो गया, अब तो ऐसा ही होने वाला है, तो एकदम आप निराश और एकदम गंभीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। Bring that bubbliness in your relationship, bring that innocence in that relationship, be flirty with each other, be talkative, be एक दूसरे के साथ नटखट रहना, बातें करना, खेलना एक दूसरे के साथ। So be in that energy, like a child like energy। ओके, और एक दूसरे को जानिए, समझिए, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो इस तरह से आप दोनों जब एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ लाइट मोमेंट्स शेयर करोगे, तब जा कर के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।